हेलो, राधे राधे सभी को भी गुड मॉर्निंग। सुबह उठते ही वही किचन से स्टार्ट हो गया काम। अब तीनों का बापू बिट्ठी का जाने का टाइम सुबह का ही हो गया, 7 बजे का। तो उनको तो जल्दी होती है, मुझे उनसे भी पहले जल्दी होती है। तो आज उनका था पीले चावल खाने का मन, तो सबके बच्चों के लिए टिफ़िन में भी वही मम्मी पीले वाले चावल लेके जाने हैं। तो बच्चों को दूध गर्म करना शुरू कर दिया। ये बड़ों के लिए भाई मैं रात को कितने ही बर्तन करके चले जाऊँ, तो ये सब मंदिर में जाते हैं दोबारा, फिर इतने ही बर्तन हो जाते हैं। देखो बिना नाश्ते के बर्तन करने पड़ते हैं। मैंने खिचड़ी बना के पीले चावल और बच्चों का दूध करके पहले बर्तन साफ़ किए हैं। बर्तन साफ़ करने के बाद फिर आटा किया है। उनका जाने का टाइम हो रहा था तो जल्दी से कर दिया। ये मैंने चाय बना दी बड़ों की भी और उसके पापा की भी। तो बच्चों के टिफ़िन के लिए भी तैयार कर रही हूँ। सुबह के टाइम भाई इतनी रेल बन रहते हैं। सुबह नीचे मशीन लगा रखी है और ये इनके बाबा की दाल बनाई है क्योंकि उनको हल्का ही खाना है, तो उनके लिए तैयारी कर रहे हैं। जिस टाइम 5:30 बजे आते हैं किचन में, अब ऐसा हो रहा है छुट्टी ख़त्म होते 5:30 बजे के बाद सीधा 8 साढ़े 8 बजे किचन साफ़ करके ही मैं जाती हूँ। फिर उसके पापा भी चले गए थे और पूर्वी भी चली गई थी, उनकी मैं बना पाई क्योंकि उस टाइम भाई बहुत जल्दी हो जाती है, किसी की चाय किसी का पानी। तो ये ओजस्वी भी चल दी अपना लंच बॉक्स लेके और मैंने सारा किचन साफ़ कर दिया। हरगुन रह गई थी, हरगुन को नीचे ले गई, किचन वगैरह सब चीज़ साफ़ कर दी थी मैंने। दोपहर के लिए सब्ज़ी भी बना देती हूँ मैं सुबह का सारा करके ना। 8:30 बजे अब मैं इसको नीचे लेके आई तो मैंने इसको भी नहलाना शुरू कर दिया। नहला के इसको ले आई थी। इसको बहुत ही मनाना पड़ता है भाई, बहुत मनाना पड़ता है। बस ये ना जब नहाना शुरू कर देती है बस यही बोलती है कि मम्मी स्कूल नहीं जाना है, मम्मी स्कूल नहीं जाना है। तो इसको बहुत मीठी मीठी बातों में रखना पड़ता है। कभी इसको कुछ कहना पड़ता है, कभी कुछ कि अब घूमी जाएंगी, अब ये जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा। तो कभी हीरो बनना आता मुझे, कभी इसको कुछ बनाते हैं, है ना। अब ये वीडियो बनाते हुए या कुछ बोलते हुए ना, इन बच्चों की मस्ती के लिए ही मैंने ये मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं रही भाई। बच्चों में रहते रहते ना ये सब चीज़ें सब हो जाती हैं, पर्सनैलिटी सब चीज़ डाउन हो जाती है, अपना स्टैंडर्ड सारा दिन इनमें ही निकल जाता है। सुबह उठती हूँ ना, सुबह से 9 बजे तक का इनका टाइम, फिर उसके बाद इनके जाने के बाद जो ये बाद में सारा रूम सब चीज़ बिखर जाता है। तो इसको तैयार करना शुरू कर दिया। इसको सुबह सुबह ना बहुत समझाना पड़ता है, कभी इधर की बातें कभी उधर की मस्ती मजाक करके जब इसको तैयार करना पड़ता है बस ये बोलना शुरू हो जाती है, मम्मी नहीं जाना है, नहीं जाना है, कि नहीं घूमने जाएंगे हम, तो हम मम्मी बेटा घूमने जाएंगे। ऐसे मना के इसको तैयार करना पड़ता है। उन दोनों तीनों को तो भेज दिया, अब इसको लेके भी जाना है। मतलब ऊपर किचन का करके आई हूँ, नीचे ऐसे ही फैला पड़ा है, पर मैं लेके जाने वाली थी इसको। फिर एक भैया आ गए, मैंने कहा भैया आज आप छोड़ जाओ क्योंकि मेरी ना भाई बहुत पेन हो रहा था बैक पे, पर इसको तैयार कर दिया। तो फिर ये मस्ती करने लगी। मैंने कहा नहीं आप वीडियो बनाओ बेटा, स्कूल नहीं जा रहे, तो मैंने इसे मना कर दिया। तो ये ऐसे मस्ती, इसने सोचा मैं स्कूल नहीं जा रही, तो ये मस्ती करने लगी वीडियो में ऐसे ही। तो मैं इतना इसका बैग वैग लगाने लगी, लंच बॉक्स बस वही बोतल, मैं इतना बाहर से आई, मैं क्या चलो लगे रहेगी। तो मुँह देखो कैसे कैसे बना रही है ये कहना बच्चे कितने वो अपने प्यारा हो लगने लगता है। इसकी मतलब इतनी एक्टिव है ना, कुछ ना कुछ करती रहती है, कुछ ना कुछ करती ही रहती है। तो देखो इसके साथ 9 बजे तक का टाइम इसके साथ हो गया। तो मैंने सोचा मैं चलो चेंज कर लेती हूँ। इतने में भैया आ गए थे, एक हैं हमारी फैमिली में नहीं है, ऐसे ही हैं पड़ोस में से। तो मैंने उनको बोल दिया, मैं कि भैया ले जाओ। उनका रोना स्टार्ट हो गया, मम्मी मुझे नहीं जाना। फिर मैंने इसको मनाया, प्यार करो बेटा, ऐसे करके ना इसको मना के फिर मैं भेजती हूँ। मेरे बेटा खुश होकर जाएगा, स्माइल चला जाती है, हर चीज़ करती रहती है, पर रोते रहते पर थोड़ी स्माइल देखो इसकी किस तरह रोने का मन हो रहा है, पर जाते ही चुप हो जाती है। स्कूल में मैम की गोद में जाके बैठ जाती है भाई। फिर मैं भेज दिया इसको। मैंने सोचा थोड़ी देर लेट जाऊँ, फिर मैंने कहा नहीं भाई लेटने का भी टाइम हो जाएगा 9 बजे। इतना मैं पानी में कपड़े कुपड़े निकालने, फिर पोछा झाड़ू करूँगी, वही टाइम हो जाएगा, नाश्ता वास्ता भी करना है। मैंने कहा खड़े हो जाए भाई। फिर मैं सारा काम करके सुबह का खाना खा के फिर उसके लिए जाने का टाइम हो गया था भाई। मैं नहा धो के कर लिया था नाश्ता, 11:30 पौने 12 के आसपास हो गए थे भाई। मुझे थकावट, मैंने इनको कहा फ़ोन करके मेरा मन नहीं है, किसी को बोल दो, कह रहे अपनी जिम्मेवारी हमें खुद संभालनी है, किसी के भरोसे नहीं रहना। मैं कहा ये भी बात है। तो जब सारा दिन रख लेते चलो ले के आती हूँ, और धूप बहुत तेज़ हो रही थी। फिर मैं गई इसको लेने के लिए, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। इतनी लापरवाह लड़की
किसी और की नहीं, लेकिन मैं अपने बच्चों की ज़िम्मेवारी बहुत अच्छे से निभा रही हूँ, मुझे इतना पता है। मैं बस इसको लेके गई, फिर वहाँ पे ये मुझे देखते ही इतना खुश हो जाती है, मम्मी आ गई भाई। और बोर भी हो चुका, अभी फिर 1 बजे आने का टाइम हो जाता है। इसको लेके आई मैं, फिर मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया, अपने बच्चों का भी करना शुरू कर दिया। खाना वाना बनाऊँगी आते ही इसको छोड़ के इसको दूध देती हूँ, इसको टीवी में लगा देती हूँ, और फिर उनका भी दूध वगैरह गर्म करके दोनों बच्चों का, पूर्वी का और ओजू का। तो बस फिर अपना दोपहर का काम करके फिर मैं 2:30 बजे मतलब लेटती हूँ। फिर मैं बच्चों को लेके इनको तीनों को सुला देती हूँ। मैं तीनों को सोने के बाद वो दोनों भी 4 बजे ट्यूशन चली जाती हैं। ऑफिस के पापा के आने का टाइम हो जाता है भाई। रास्ते में ये मस्ती करते चल रहे थे, तो ये बोलती चलती है हेलो गाइस, ये वो जो भी इसके मन में आता है। बच्चे देखते हैं वीडियो भाई, मैं तो इनकी मस्ती के लिए बनाने लगी। कुछ नहीं आता, फ़ोन की नॉलेज इतनी कहाँ रहती है भाई। और ये इतने छोटे से गैप में अंदर चली गई थी और मैं पीछे रह गई। मैंने कहा चलो ये सैंडल निकाल के बस अपना अंदर रेस्ट करने के लिए लेट जाती है। फिर इसको दूध का दे के बोतल, मेरा किचन ऊपर है, मैं ऊपर काम करने के लिए चली जाती हूँ। मैं नीचे की लाइट ऑफ ही करती हूँ, बस रूम की ही रखती हूँ क्योंकि ऊपर ही रहता है काम ना। और फिर ये आ गए थे 4:30 बजे के आसपास, और ये सो के उठ गई थी। वो दोनों गुड़िया ट्यूशन चली गई थी। फिर ये चले जाते हैं भाई माड़ी पे पूजा पाठ करने 5-5:30 बजे के आसपास। ये 8:30 बजे आते हैं। इतना मैं अपना किचन का दोबारा कपड़े तय वगैरह सब, शाम का झाड़ू पोछा दोबारा करती हूँ मैं। अब इसी चीज़ों में रहती हूँ। कभी तो वही मैं कुछ नहीं करती रही थी। मैंने कहा भाई जिम्मेवारी ऐसी ही होती है, कोई नहीं, आप भी तो ढूंढने करते हैं अपने तीनों बच्चों के लिए, तो काले तो ही जाते हैं। सब ऐसे हो जाते हैं, अपनी पर्सनैलिटी सब चीज़ सब पीछे रह जाती है, कपड़े वपड़े सब पता ही नहीं चलता। और बस ये भी थक गए थे और ये मस्ती कर रही थी कि उसके बाद मैं किचन में चली गई। और ये बापू बेटे फिर चेंज वेंज करके, और वो दोनों भी फिर ट्यूशन से सीधा माड़ी पे चले जाते हैं। फिर वो 8 बजे आते हैं, उनको खाना देती हूँ। फिर हम रात का काम कुम करके बच्चों को खाना खिला के सबको, फिर मैं माड़ी पे चल दी थी। पूर्वी की बुक्स याद आ गई थी मुझे, पूर्वी की बुक्स लेके आनी थी। फिर मैंने कहा जी बुक्स भी दिला लाओ, कल फिर मैम गुस्सा करेंगे। फिर मैं उसकी बुक्स भी लेने के लिए चल दिए थे। वहाँ यहाँ पे एक है मार्केट में शॉप ना सरदार जी की, तो उनसे ही लेके आती हूँ मैं ज़्यादातर बुक्स वगैरह ना, जानते होंगे जो रुड़की वाले हैं। तो भाई मैं बुक्स लेके फिर माड़ी पे मत्था टेक के फिर मैं घर आई। मेरे बच्चे को खाना वाना दे गई, लूडो खेल रहे थे कि मम्मी थोड़ा टाइम पास करने के लिए। फिर मैंने इनको कहा बेटे तुम भी सो जाओ, मेरा भी ऐसा हो गया था टाइम 10:30 बजे के आसपास। फिर इन्होंने कहा कि राशन भी सारा ख़त्म हो रहा है, राशन भी लिखो। तो मैंने इनको कहा कि इनको संभाल लो, ये पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं हो रही है, घर का राशन लिखा जा रहा है रात के टाइम में, क्या कभी कल भूल जाए। भाई आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर करें और सब्सक्राइब करें भाई सभी को। रात ये रात का टाइम हो गया था भाई, मैं 11 बजे फिर सो गई थी, बच्चों को भी सुला दिया था। सभी को राधे राधे।